हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया था, जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.44। और इंग्लिश में भी मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था 196 आउट ऑफ 200। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में और अपने सीजीएल एग्जाम के बारे में वो बातें बताने वाला हूँ, सीजीएल 2024 के बारे में, जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है। देखो, अभी एग्जाम आने ही वाला है 9 सितंबर से, और बहुत सारे बच्चे मुझसे लाइव क्लास में भी पूछते हैं और पर्सनल डाउट भी ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अगर हमारा स्कोर हार्ड मॉक टेस्ट में ज़्यादा नहीं आ रहा है, 120 के अराउंड ही रह रहा है, और प्रीवियस ईयर में अगर हम 130 प्लस या 140 के अराउंड कर रहे हैं, तो क्या हमारा क्या होने वाला है, क्या प्रीवियस जो हमारा प्रीलिम्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सीजीएल 2024 का, और उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और आखिर में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट आप दे पाओगे एग्जाम प्रेशर के अंदर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का अभी यही सवाल है मुझसे। ठीक है, तो मैं इसको एड्रेस करने वाला हूं आज। देखो, हार्ड मॉक टेस्ट में आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं सीधे सीधे बोलूं तो अब ये हार्ड मॉक टेस्ट, सो कॉल्ड हार्ड मॉक टेस्ट, या ये जो इररेलेवेंट जो मॉक टेस्ट है, इनको इस टाइम पे देने का ज़्यादा नीड आपको नहीं है। ठीक है, आप कुछ दे सकते हो, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि 4 और 1 का रेशो बना लो कि प्रीवियस ईयर के पेपर के 4 दिए, फिर उसके बाद 1 ये दे लिया बीच में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर अगर बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड कर दो। आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही दो इस टाइम पे हैं, सीजीएल 2023 के, सीजीएल 2022 के। कोई भी शिफ्ट आप उठाओ, किसी शिफ्ट में हो सकता है रीजनिंग अच्छी मिले, किसी शिफ्ट में मैथ अच्छी मिले, किसी शिफ्ट में आपकी मैथ इजी है तो बाकी के तीनों टॉपिक थोड़े से मॉडरेट हैं। तो आपको इन्हीं पे काम करना है क्योंकि ज़्यादा पैटर्न यही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात कि अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस करने हैं इस टाइम पे, आप चाहते हो कि मुझे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, कुछ बच्चों से अलग भी उठना है ना, अच्छा भी करना है, तो उसके लिए भी एक बात है कि आप इन मॉक टेस्ट को ना दे करके जो CHSL 2024 के अच्छे सवाल है, CPO 2024 के, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के 2024 के जितनी भी अच्छे सवाल है, आप उन पर अच्छी कमांड बनाओ ना। अगर आप खुद से सवाल पूछोगे अगर मन में कि क्या इन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथ में आए या जो भी बाकी सब्जेक्ट में आए, क्या उन पे अच्छी कमांड बनी है, तो आपके अंदर से आवाज आएगी नहीं, अभी उन पे कमांड तो नहीं बनी है, एक बार लगा लिए। तो आप उन पे थोड़ी सी कमांड बनाने की कोशिश करो कि एग्जाम में अगर आएगा तो मैं कैसे उसको फास्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि एवरेज का एक बहुत बेहतरीन सवाल है, मैंने उसको डेविएशन से कराया है। आप देखो वो 14 मिनट की वीडियो कि डेविएशन से कैसे करना है। बहुत से बच्चे अभी उसको सीख नहीं पा रहे कि डेविएशन से इतनी फास्ट कैसे हो रहा है। आप उसको देखो और आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो आप बाकी बच्चों से आगे निकलोगे। तो ये चीजें हैं जो आपको आगे निकालेंगी। जो अभी रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेलेवेंट है आपके लिए, है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा लिए तो इन क्वेश्चंस पे भी कमांड बनाओ अपनी। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट सीरीज मैंने चलाई है सीजीएल के लिए, बहुत से बच्चों से बहुत बेनिफिट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये सारे सवाल मैंने उसमें करा दिए हैं। CHSL के हो, सारे अच्छे सवाल CPO के सब करा दिए मैंने। उनकी बेस्ट अप्रोच जो हो सकती है, कैसे कुछ क्वेश्चन को देखते ही आप वहाँ पे टिक कर सकते थे, उस लेवल पे भी चीज़ों को लेकर के मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन सारे लगा सकते हो। और रही बात कि प्रीवियस ईयर पेपर में 130-40 अगर आ रहे हैं या नीचे नहीं गिर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेफ हो। अगर आपके 140 प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कुछ बच्चों को कि बहुत इजी है, कुछ बच्चों के 150 प्लस भी आ रहे हैं। तो देखो, एग्जाम प्रेशर भी एक चीज़ होती है। घर पे बैठ के अगर आपके 150 प्लस आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि वहाँ पे कहीं ना कहीं 150 से नीचे भी रह सकते हो। तो इसलिए आप उनको ऐसे मत सोचो कि उसमें स्कोर हो रहा है तो बस मेरा काम हो गया। सारे दो, ठीक है, अच्छे से दो, सारे दो। सीजीएल 2022-23 के जितने आप दे सकते हो मैक्सिमम, उनको सबको देते रहो। यही आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अगर आप इनको देते चल रहे हो तो। ठीक है, अब रही बात कि अब मैं अपना जो है स्कोर मैक्सिमाइज आउटपुट कैसे आए, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमम लेवल पे ले जाऊं कि जितनी मेरी तैयारी है वो सारा मेरा सही हो जाए, है ना। उस पर हम बात कर लेते हैं अपने मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी पे। ठीक है, उससे पहले जाने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं मैथ की बात करूं या रीजनिंग की, तो किस कैटेगरी में क्वेश्चंस को मैं रख सकता हूं। कहने का मतलब है 3 कैटेगरी में बांट सकता हूं। देखो, एक तो कुछ इजी और मोस्ट रिपीटेड टाइप सवाल जो होते हैं जो सभी बच्चे कर लेते हैं। ऐसे सवाल करीब करीब 16-17 मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर हर बार। कोई भी आपकी शिफ्ट हो, 16-17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई भी कर लेगा, आप भी कर लोगे, है ना। इन पे तो सबसे ज्यादा कमांड आपको बनानी ही होती है और इनको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। इनमें तो सोचना भी नहीं है, आप करोगे इस काम को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डूएबल हैं लेकिन थोड़े मॉडरेट हैं, मतलब आप कर सकते हो लेकिन आप थोड़े से डाउट में हो कि इन्हें अभी किया जाए या नहीं। ऐसे करीब 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। प्लस कुछ तो लेंथी और कैलकुलेटिव सवाल होंगे जो सच में ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। और ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर
है ना। एग्जाम के अंदर आपके अगर मैथ का मतलब आपकी अच्छी शिफ्ट है तो 4 से 5 हो सकते हैं, है ना। अगर आपकी सच में अच्छी शिफ्ट आई है तो 4 से 5 क्वेश्चन सच में लेंथी और कैलकुलेटिव होंगे, जो इनकी इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज होगी और उनमें आप सच में ही परेशान हो रहे हो। और यही अभी सरदर्द बने हुए हैं। मैं इस पर भी आता हूँ कि इसमें कैसे करना है आपको, इनमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि चलो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं या बच्चा कोई पेपर दे रहा है, जैसे आप दे रहे हो और एक दूसरा बच्चा दे रहा है ना। भाई पहले बच्चे ने क्या किया, ये पहला क्वेश्चन किया, दूसरा जैसे मैथ की बात कर रहा हूँ तीसरा किया, तीसरा उसे दिख गया कैलकुलेटिव है, उसने स्किप कर दिया पहली बार में, नहीं करना उसे स्किप, है ना। ऐसे ही मान लो चौथा किया, फिर पांचवा उससे सामने कैलकुलेटिव आ गया, उसने स्किप कर दिया। स्किप करते करते उसने इस तरह से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए, है ना। एक आपने किया कि आपने ये सोचा कि नहीं नहीं मेरा तो इस टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड है, मान लो प्रॉफिट लॉस का सवाल है, मेरी तो अच्छी कमांड है, मैं इसे करूंगा ही करूंगा। आपने उसमें अपने 2 मिनट इस तीसरे क्वेश्चन में खराब कर दिए, है ना। यानी अब यहाँ पे तो तैयारी मैटर नहीं करी, यहाँ पे तो सिर्फ ये डिसीजन मैटर किया कि उसको करना है कि स्किप करना है। उसने हार्ड डिसीजन लिया कि मैं स्किप करता हूँ, हो सकता है मुझसे हो जाए, फिर भी उसने स्किप किया। और हो सकता है वो वापस आके अब उस क्वेश्चन को लगा ले सारा पेपर 1 गो में जाने के बाद, और आपके पास यहीं पे आपने टाइम अपना नीचे ले आए और आपने देखा कि अब जो है टाइमर बढ़ रहा है और मैं अटक चुका हूँ एक सवाल में। तो ये काम आपको नहीं करना है। मतलब मैं तो ये सोचता था काश ये चीज़ें पहले मुझे किसी ने समझाई होती तो मैं मतलब कभी ऐसी गलती करता ही नहीं, है ना। ऐसी मॉक टेस्ट में या पेपर में ऐसा हो जाता है कि आप किसी क्वेश्चन में ऐसा टाइम दे रहे हो, तो अभी मॉक टेस्ट में ये गलती अगर कर रहे हो तो सुधार लो। किसी भी क्वेश्चन में आपका इस तरह का सीन नहीं दिखना चाहिए कि आपने उसमें 2-2.5 मिनट दिए, ये बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। आप स्किप करो, दिख रहा है कि हाँ क्वेश्चन मुझसे एक बार में शायद नहीं होगा, स्किप, लेंथी है स्किप स्किप स्किप, ऐसे आपको चलना है, ठीक है। रही बात ये लेंथी कैलकुलेटिव सवाल ही सबसे बड़ा सरदर्द बने हुए हैं ना, इनका भी इलाज है। मैंने आपको 530 क्वेश्चंस की जो है प्रिंटेबल पीडीएफ अरिथमेटिक की दे दी है, ठीक है ना। प्रिंटेबल फॉर्म में ये पीडीएफ है और ये टेलीग्राम ग्रुप पे जा चुकी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको जो पिछली वीडियो में कमेंट में दे दिया था, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कहाँ है लिंक, मैंने लिंक भी दे दिया था। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके हमारे माई पाठशाला टेलीग्राम पे आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। सारे लेंदी सारे कैलकुलेटिव सवाल इसमें मौजूद है, चाहे वो सीजीएल 2023 के प्री के हों, चाहे वो मेंस के हों, चाहे रिसेंट एग्जाम्स के हों, सब कुछ मैंने इसमें सारे अच्छे सवाल करा दिए हैं। बेहतरीन सवाल सारे के सारे जो अच्छे सवाल हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको सारे बेहतर सवाल मिलेंगे, अच्छे सवाल मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज है ये, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 530 तक पूरा। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको YouTube पे ही मिल जाएगा। मेरी पूरी सीरीज है स्पार्टन सीरीज, ठीक है। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 530 तक सारा सॉल्यूशन भी है। आप इन क्वेश्चंस को अभी लगा लो। अगर आपने इन क्वेश्चंस को लगाया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैथ में अलग लेवल पे चला जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। सारे बेहतरीन सवाल हैं, अगर आप इन्हें अभी लगाते हो तो आपको हर हाल में जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है। इनको जरूर लगा लो, निकलवा के इनको निकलवाओ, उसका प्रिंट आउट लो, है ना, और उसको सारे क्वेश्चंस को लगा लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वीडियो पे जाओ और उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है, सीधी बात। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मॉक टेस्ट में कैसे इंप्रूव करें और कैसे हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें एक नए सिरे से कि हम अपना मैक्सिमम वहां पे आउटपुट लेकर के आ सके, ठीक है। तो जब मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूं तो ये आपके पास आएगा रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इसी जो है सीक्वेंस में आपके पास एग्जाम खुलेगा वहां पे, ठीक है। तो अगर कुछ बच्चे देखो इसमें क्या करते हैं, पहले जीके इंग्लिश करते हैं फिर इस पे आते हैं, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप फॉलो करते हो उसको ही फॉलो करते रहो, चेंज करने की अब जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या बात करने वाला हूँ उसकी बात करो कि 1 गो में, मतलब पहली बार जब आप करना स्टार्ट किया है ना, तो आपको कितने कितने टाइम में हर सेक्शन से निकलना है पहली बार में, ठीक है। अगर 15-16 मिनट आप, ये मिनट में लिखा है ना, 15-16 मिनट आप रीजनिंग में दो, बस उससे निकल जाओ। जितने भी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, मान लो आपकी रीजनिंग अच्छे लेवल की है, आपसे 15-16 मिनट में मान लो 18-19 क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको निकलना है स्किप करते हुए, है ना। जैसे इसमें आप कोई पजल है बहुत लेंदी, आप स्किप करोगे, कोई टाइम नहीं दोगे उसमें, है ना। मान लो ब्लड रिलेशन की भी बहुत लंबा सवाल है, उसको भी पहली बार में स्किप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं कि अगर मिसिंग नंबर आपसे नहीं हो रहा है मान लो, तो आप उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। इस तरह स्किप करते करते आप आगे निकल जाओ, सही है। जीके जीएस तो 5 मिनट में आपका हो जाएगा, 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाएगा, जितना भी आपको करना था। मान लो इसमें 15-16 क्वेश्चन आपने किए या फिर 13-14 किए, 2-3 में 50-50 था, वो भी आपने लगा दिया, आपका काम हो गया, बस, है ना। मैथ में पहली बार में आप 23-24 मिनट में निकल जाओ,
सही है, स्किप करते करते, सही है। और इंग्लिश की जहाँ तक बात करूँ, इंग्लिश आपका 6-7 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। हो सकता है एक आधा पैरा जंबल टाइम के अभाव में आपको पैरा जंबल एक आधा जो है PQRS जो होता है एक आधा छोड़ना पड़ जाए, है ना। ऐसे ही मैथ्स में जो आपके कैलकुलेटिव या लेंथी क्वेश्चन थे उनको आपने छोड़ा, या फिर जो आपसे बिल्कुल भी नहीं आए एडवांस मैथ के उसको आपने छोड़ा। तो मैं मान के चलता हूँ ये इतनी देर में कितना टाइम निकल गया ये, है ना, ये करीब करीब 50 मिनट हो गए, 50 to 51 मिनट्स हो गए। और आपने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो रीजनिंग में आपने 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ दिए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही मैं मान के चलता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आपने मैथ में छोड़े थे, या फिर एक आधा वहाँ का, उनको मिला करके करीब 10 क्वेश्चन आपके जो है छूट गए थे पूरा अटेम्प्ट करने में। ये ऐसे थे जो छूट गए थे, लेकिन आपको अब वापस आकर के देखना है, इनको करना है। और टाइम भी आपके पास करीब करीब 9 मिनट है ना, करीब करीब 9 मिनट अब आपके पास हैं। और क्वेश्चन आपके पास हैं 10 क्वेश्चन। तो अब आप इनको जब एक बार देख चुके हो, अब इन क्वेश्चंस को जब आप दोबारा आओगे, है ना, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। और जब से मैंने स्ट्रेटजी लगानी स्टार्ट की थी, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स गिनने ही बंद हो गए, एक कांस्टेंट हो गया, उससे ऊपर ही आते थे, जैसे 140 प्लस, 150 प्लस, 150 से नीचे ही आने बंद हो गए थे एक टाइम पे, ऐसा हो गया था। क्योंकि जब आप ये स्ट्रेटजी लगाते हो, आप ये देखते हो कि एक बार उन क्वेश्चन को आप देख चुके थे, आपको पता है उस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, अपने आप ऑटोमेटिक आपका माइंड चलता है। वापस जब आते हो तो आप एक लेवल से सोचना स्टार्ट करते हो। जैसे मान लो कोई सवाल है प्रॉफिट लॉस का, तो आपने सीधा सीधा देखा कि उससे नहीं हो रहा था, है ना, आपको पता है। लेकिन जब आप दोबारा आओगे तो आप सोचोगे हाँ मैं शायद इसमें डेविएशन लगाऊं तब ये क्वेश्चन मेरा इजीली हो जाए, या फिर मैं इसमें एलिगेशन लगाऊं, तो आप उससे नेक्स्ट मूव अपना सोचते हो, है ना। ये एक गेम की तरह आप अपना नेक्स्ट मूव सोचते हो अब चेस के गेम में। तो आप इस तरह जब चलते हो तो आप वापस आकर के इन क्वेश्चंस को कर पाते हो। और वापस आकर के जब आप इन क्वेश्चंस को किया, तो मान के चलता हूँ ज़्यादा नहीं, आपने 6-7 क्वेश्चन इसमें से कर लिए इन 9 मिनट के अंदर, या फिर 5 भी कर लिए तो मोर देन इनफ है, ठीक है। इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन जितने भी छोड़े होंगे या फिर जितने भी अटेम्प्ट किए, आपका बेस्ट ये निकल के आ गया। मान लो आपने करीब करीब 87-88 क्वेश्चन आपने कर लिए, है ना। और आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है, तो आपने इसमें से 87-88 में से अगर 90% मोर देन 90% एक्यूरेसी, तो बहुत इजीली आप 150 प्लस या 155 प्लस इजीली स्कोर करके ले जाओगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको लगानी है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट से बच्चे पूछते हैं, वो आपकी तैयारी पे होता है, और प्लस जीके जीएस में आप कितना कर रहे हो। कुछ बच्चे जीके जीएस में ज़्यादा बढ़ के अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितने आते उतने किए, प्लस उसके साथ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने जो 50-50 था वो भी लगाए, है ना। तो 87-88 काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट होता है। 90 तक चला जाएगा आपका अटेम्प्ट, मोर देन इनफ है। 90% एक्यूरेसी तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से पूरी की पूरी एक वीडियो स्ट्रेटजी थी। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, इस नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।